सोमवार के दिन पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मारकर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लेकर आता है, जिस भाव से आता है,
बाबा उसके मन के भाव को समझ लेते। पशुपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बेटा बेटी माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापिस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है बाबा, खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना, ये कृपा तेरी है, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर कर बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, किसी को। कल एक बहन जी ने सीहोर में एक पत्र लिखा और व्हाट्सएप पर भेजा सीहोर के ऑफिस में, तो उन्होंने लिखा कि सोमवार को शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ खीर बनेगी और हमारा पशुपति व्रत भी है, तो आधी खीर हम पशुपति व्रत में ले जाएं और आधी खीर यदि हम शाम को चंद्रमा के लिए रख दें तो चलेगी। तो हमको तो चलेगी, उसको नहीं चलेगी। चलने को तो हमको तो चल जाएगी, तुम अगर खीर बनाकर भी भेजोगे तो हमें तो चलेगी, पर उसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब खीर बनी तो उसके 2 हिस्से हो गए। जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया, वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो 2 हिस्से हो गए, आधा छूटा कि 2 हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूं, बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, 2 हिस्से हो गए। फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं थी। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बनाओ, पर शिव जी का अलग बना और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से करो, 2 हिस्से, 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंती किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन ग्रहण करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत। बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार कर लो। पर गिनती उतना ही करना है 5। जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3, 2 हो गए थे तो 3, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में लो। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, परंतु करना उसी मंदिर। फिर गिन दो 4, फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5। व्रत को गिनती 5 की। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए वो शिव जी को समर्पित कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर पशुपति व्रत
ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है। जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली भी जरूर। काशीपत्र बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता। इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे, वो बना। बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं है। शिव आराधना साथ में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। स्वयं के द्वारा निर्मित प्रसाद का प्रयोग करिए। महादेव को अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है। आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब?
जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे ज़्यादा करता हो, और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए, और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर, अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है, और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया, तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगाकर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। देखिए, माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा, माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था, और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है, तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था, उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की, तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है, जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होंगे, जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब
बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं, उसकी कृपा होना चाहिए, उसकी दया होना चाहिए, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर झाड़ कर, और वो देता है, साधारणता में नहीं देता, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। पूरी कथा को देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, एक एक तो कम दिया, 2-2 ज्यादा दिया, क्योंकि उसकी रीति है, देता छप्पड़ फाड़ के, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। शिव कथा करें, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा, और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा, छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान, जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता।